हेलो स्टूडेंट, मैं सुंदरम शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुंदरम शर्मा पर। मैं आपको क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ा रहा हूँ और आज हम उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो छोड़ो टेंशन, चलो मिलके सॉल्व करते हैं 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पहला देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब अपन को क्या निकालना है, सीधे सीधे प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, जो भी नंबर दिए अपन को उनके क्या निकालना है, अपन को प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या है 140। इसके अपन को क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालेंगे 140, इसको लो 140 को, तो किससे आएगा 2 से आएगा। 2 7 जा 14, 0 का 0, फिर 2 से करो, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, अब किससे आएगा, 3 से आएगा, नहीं जाएगा, 5 से आएगा। ठीक है, 5 7 जा 35, अब 7 1 जा 7। तो इस 140 के जो प्राइम फैक्टर निकले हैं वो क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये क्या निकल गए अपने प्राइम फैक्टर। ये क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब वही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ये रहे मल्टीप्लाई और प्राइम फैक्टर निकल ही गए। ठीक है, तो इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 2 बार 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, आगे समझ में। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड वाला क्या कह रहा है, 156 के निकालो आप। चलो निकालते हैं 156 के, जब बोल रहा है वो 156, इसके निकालो। तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 7 जा 14, 1 बचा 6, 2 8 जा 16। ठीक है, अब फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 3 जा 6, 1 बचा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे आएगा, सीधे 13 से। क्यों, 13 क्या है अपना प्राइम नंबर। ठीक है, तो 13 किसी की टेबल में नहीं आता, किसके में आता है, 13 के में ही आएगा। 13 1 जा 13, 156। इसके प्राइम फैक्टर जो निकाले वो क्या निकले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, सेकेंड पार्ट आ गया समझ में। एक बार इसका आप पूरा वो कर लो, कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, नोट्स बनाते रहना। अब थर्ड पार्ट क्या है, 3 8 2 5। इसके अपन को निकालना है, 3 8 2 5 के निकालो। 3 8 2 5, तो सबसे पहले ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21, 21 2 21 22, 22 से 21 गया, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। ठीक है, अब फिर करो, फिर 3 से जाएगा, 3 6 जा वो 3 4 जा 12। ठीक है, 3 2 जा 6, 1 बचा 5, 3 5 जा 15। अब किससे आएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो ये 11 क्या होता है, 3 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अब 5 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से चला जाएगा। करो, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 85 हो गया। अब फिर किससे जाएगा, 5 से फिर चला जाएगा, 5 1 जा 5, कितना बचा, 8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, 5 7 जा 35। ठीक है, अब किससे आएगा, सीधे सीधे 17 से। क्यों जाएगा भाई, 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी से जाते ही नहीं है। ठीक है, 3 8 2 5, इसके अपन ने जो निकाले फैक्टर वो क्या निकले। अब अपन बार बार वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब तो डायरेक्ट 3 का स्क्वायर, 3 कितनी बार है, 2 है, 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर इंटू
5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 70, ठीक है। ये अपना आ गया 13 का। अब आता है फोर्थ पार्ट, 5005। अब इसके निकालो, इसके भी निकालते चलो। 5005 करो, किससे जाएगा, सीधे सीधे पहले 5 से जाएगा, 5 से करो। 5 1 जा 500, 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से करो। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 28 2 बचा, फिर 21 हो गया, 7 3 जा 21, ठीक है। अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा, अब 11 से जाएगा, ठीक है। 11 से करो। 11 1 जा 11, कितने बचा, 14 में से 11 गया, 3 बचा, 33 हो गया। 11 3 जा 33। अब कितनी बार जाएगा, 13 बार। 13 की टेबल से जाएगा 1 बार, सॉरी 13 की क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 से ही जाएगा। तो 5005, इसके जो फैक्टर निकले वो क्या निकले, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 30 हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट हो गए, नोट डाउन करते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। क्या नंबर है, 7429, 7429। इसके करो 7429 के, चलो चलो भैया करते हैं वो 7429। अब देखो 7429, अब ये किससे जाएगा, सीधे सीधे देखो 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 से आ गया, नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, ऐसे करते जाओगे धीरे धीरे, तो फिर किससे जाएगा, सीधे सीधे 17 से जाएगा, याद रखना 17 से जाएगा, ठीक है। 17 से करोगे, देखो 17 की टेबल में करो, 7429, 17 से करो, तो 17 4 जा 68, 68 आ गया, कितने से जा रहा है, 74 में से 68 जाएंगे, कितने बचेगा, 6। फिर इसको 2 को लिख लो, फिर कितनी बार जाएगा, 17 3 जा 51, 51 हो गया। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो 17 7 जा 119, ठीक है। कितनी बार गया, 437 बार गया, 437। अब किससे जाएगा, 17 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा, 19 से, देखो 19 से करो, 437, 19 से करो, 19 2 जा 38, ठीक है, 38 हो गया, करो। 43 में से 38 जाएगा, कितने बचेगा, 5, 7 फिर नीचे रखो। 19 कितनी बार जाएगा, 19 3 जा 57, कितनी बार गया, 23 बार, ठीक है। 19 की टेबल से किया अपन ने, कितनी बार गया, 23 बार। 23 क्या है अपना, 23 एज अ प्राइम नंबर, तो 23 सिर्फ किससे जाएगा, 23 से ही, 23 1 जा 23, तो 7429, इसके जो अपन ने फैक्टर निकाले वो क्या निकले, 17 इंटू 19 इंटू 23। आ गया समझ में, फिफ्थ पार्ट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया था अपन को, उसके अपन ने सभी पार्ट निकाल लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अगले, चलिए तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या करना है अपन को, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालने हैं। दोनों निकालने के बाद अपन को क्या करना है, वेरीफाई भी करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है वो किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एलसीएम एंड एचसीएफ देखेंगे, निकालेंगे। पहला पार्ट क्या है, 26 एंड 91,
इनके क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम पहले निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अपन को दोनों नंबर को प्रोडक्ट वो फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। 26 इंटू 26 और 91 के दोनों के एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर निकालेंगे पहले। तो फैक्टर निकालो, क्या होता है, 2 की टेबल से करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 91 नहीं जाएगा, ठीक है, 2 से नहीं आएगा। अब किससे आएगा, 3 से। 3 से 9 और 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे आएगा, 7 से आएगा, ठीक है। 13 की जगह 13 रहेगा, 7 से करो। 7 1 जा 7, कितनी बार कितनी 7 1 जा 7, 9 से 7 क्या कितनी बार है, 2, 2 बचा 20, 7 3 जा 21, ठीक है। अब किससे जाएगा, 13 से, दोनों के 13 से जाएंगे। 13 1 जा 13 1 जा। अब जो एलसीएम है, एलसीएम क्या निकला है अपना, 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। अब इसको सभी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे क्या नहीं मिल जाएगा, 7 14, 14 इंटू 2 करो, 14 इंटू 13, ऐसा करो। 13 2 सा 26, या फिर डायरेक्ट कर दो 14 इंटू 13, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 14 मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 की 2 कैरी 1 और 5 इंटू 3 1 2 5 6 8 1 182, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 182। एलसीएम क्या निकल के आ गया, 182, ठीक है। अब निकालेंगे अपन एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 26 के अलग फैक्टर निकालो और 91 के अलग फैक्टर निकालो। 26 के फैक्टर निकालोगे, 2 से कितने में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर ये 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। 26 के फैक्टर निकल गए, 91 के निकालो। 91 के क्या निकलेगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब किससे आएगा, 13 से, 13 1 जा 13। तो जो एचसीएफ अपन निकालेंगे, एचसीएफ क्या निकलेगा, देखो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। एचसीएफ के लिए दोनों में कॉमन देखेंगे। तो देखो पहले सबसे पहले ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको। 26 के फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर क्या निकले, 7 इंटू 13। तो एचसीएफ जो निकलेगा वो एचसीएफ क्या निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब दोनों में कॉमन कौन से है, 2 इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है, दोनों में नहीं है कॉमन से 2, 7 भी नहीं है, इसमें क्या है 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 13, ठीक है। एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब अपन को क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो वेरीफाई ऐसे करेंगे, तो जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, नंबर्स वो किसके इक्वल है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो कौन कौन से है, 26 एंड 21। 26 एंड 21 मतलब 26 इंटू 91, ये दोनों प्रोडक्ट किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर है, एलसीएम। एलसीएम क्या निकल के आ गया, 182। 182 इंटू एचसीएफ क्या निकला है, 13। अब क्या करना है अपन को, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो देखो दोनों को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, 91 इंटू 26 करो मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 4 5 6 8 9 10 11 12 13 कैरी 1 2 3 6 ठीक है। 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या निकला है, 2 3 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8 16 8 24 कैरी 2, 3 1 जा 3 4 5 इंटू 2 8 1 6 4 5 6 5 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 के 3 कैरी 1 2।
क्या निकल के आ गया इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई निकाला हमने 2366, तो दोनों क्या हो गए, प्रूफ भी हो गए, दोनों क्या है सेम डिजिट आ रही है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2366 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का भी मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2366, ठीक है। तो ये थी अपनी पूरी मेथड। पहले क्या किया अपन ने, 26 एंड 91 दोनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकल के आ गया 182, फिर एचसीएफ निकाला, एचसीएफ जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 13, ठीक है। एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। उसके बाद अपन को क्या करना था, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो एलसीएम इनटू एचसीएफ है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है वो कितने क्या है 26 एंड 91, ठीक है। तो अपन ने प्रूफ किया, क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या रखा है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या था अपना 26 इंटू 91, और एलसीएम जो निकाला वो क्या निकला 182 लिख दिया। एचसीएफ जो निकाला है वो कितना निकला 13, दोनों का मल्टीप्लाई किया 2366, इसमें भी आ गया 26 इंटू 91 का भी मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आ गया 2366, दोनों क्या है सेम है। तो ये वेरीफाई हो गया कि बिल्कुल सही निकाला है अपन ने, ठीक है। 510 एंड 92। अब इनका अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहले सबसे पहले एलसीएम निकालोगे तो करो दोनों को साथ में, 510, 92, तो सबसे पहले 2 से जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको इससे करो कितना आएगा 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर करो 46 बार गया, ठीक है। अब फिर करो 2 से फिर जाएगा 255, ऐसे लिखे रहने दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से, 3 से करो 3 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15, 85 बार गया, फिर 23 को 23 बार लिखे रहने दो ऐसे ही। अब किससे आएगा ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 5 से आएगा, करो 5 1 जा 5, कितने बचा 3 बचा, 5 8 5 9 जा वो 5 7 जा 35, ठीक है 23। अब ये किससे आएगा 17 को करो, 17 क्या है प्राइम नंबर 17, 23 एज इट इज। अब इससे करो 23 को, 23 1 जा 23, ठीक है। जो एलसीएम निकला है वो अपना क्या निकला है एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इनको मल्टीप्लाई करो पूरे को, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 8 25, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। अब इनको भी करो, तो साइड में करेंगे अपन, ठीक है। पहले करेंगे 23 इंटू 17 करो, 7 3 सा 21 की 1 कैरी 2, 7 1 जा 7 2 जा 14, 15 16 इंटू 3 और 2, 1 6 और 3 9, 2 और 1 3, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो किससे, ये सॉरी 391, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो 60 से, मतलब 6 से कर दो, 0 लास्ट में लगा देंगे, 6 करो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, ठीक है। 5 कैरी, 7 6 दिया 18, 18 और 5 19 20 21 22 23, 2 3 4 6, 0 लास्ट में लगा दो, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2 3 4 6 0, ये एलसीएम निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब आते हैं अपन एचसीएफ पे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों को अलग अलग करो, फैक्टर दोनों के अलग अलग निकालो, 510 के अलग निकालो और 92 के अलग निकालेंगे, ठीक है। 92 के अलग निकालेंगे, तो 510 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर करो किससे जाएगा अब ये
अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 5 24, 1 बचा, 3 5 जा 50। अब किससे करोगे? 5 से। 5 से करो कितनी बार? 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब किससे आएगा? 17 से। 17 1 जा 70। 92 को करेंगे तो अपन 2 से जाएगा पहले। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब किससे करेंगे? 23 से। 23 1 जा 23। तो जो HCF निकालेंगे वो HCF अब डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। पहले वो कर दिया था मैंने, दोनों को अलग अलग लिख के तब बताया था। अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। 2 एक बार लिखो, 2 मल्टीप्लाई। फिर इसमें देखो 3 कॉमन है, 3 नहीं है। 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें दोनों में नहीं है, 17 है नहीं है, 23 है नहीं है। तो इसका क्या आ गया? सीधे सीधे 2 ही आएगा, ठीक है। इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका जो HCF निकल के आ गया 2 आ गया। अब अपन को इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM क्या निकल के आ गया? 23460, 23460 इंटू HCF क्या निकला है अपना? 2। और प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कितने हैं? 510 और 9, 510 इंटू 92। अब करो दोनों को मल्टीप्लाई। पहले इसको करते हैं। 0 2 6 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग करते हैं इसको, 510 और 92, ठीक है। 510 इंटू 92 करो। 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, क्या आ गया? 46920, 46920। देखो दोनों में सेम आ गया, इक्वल है, दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। तो दोनों निकल के आ गए। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया? LCM निकाला, LCM निकाल लिया। LCM क्या आ गया इसका? 23460। फिर क्या निकाला? HCF निकाल के HCF अपन ने निकाला तो क्या निकला? 2, ठीक है। LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया। फिर अपन को क्या करना था? वेरीफाई करना था। क्या वेरीफाई करना था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या थे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 मल्टीप्लाई 92, ठीक है। फिर इनको इसके जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर थे उसको किसके बराबर रखना है अपन को? LCM इंटू HCF। LCM अपन ने निकाला वो क्या निकला? 23460 और HCF क्या निकला? 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 46920, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आ गया 46920। दोनों क्या निकल के आ गया? सेम। तो ये क्या हो गया? वेरीफाई, ठीक है। दोनों क्या हो गया? वेरीफाई। अब एक बार नोट कर लो, थर्ड पार्ट क्या है? 3 3 6 एंड 5 4। अब इन दोनों को निकालना है, इन दोनों का करो पहले। LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे? दोनों को साथ में रख के 3 3 6 5 4। तो दोनों को पहले साथ में रखेंगे तो किससे जाएगा? पहले 2 से जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14। फिर करो 2 से करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 एज इट इज, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 27 एज इट इज। फिर करो 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27। अब किससे आएगा? 3 से आएगा, ठीक है। 3 से आएगा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27,
फिर 3 से जाएगा 7 एज इट इज रखा रहने दो, 3 3 जा 9, फिर करो 3 से, फिर जाएगा 3 1 जा 3, अब किससे जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, ठीक है। तो जो इसका एलसीएम जो निकला है, एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितनी बार है 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इनको क्या करो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 1 जा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इंटू 7, करो मल्टीप्लाई भाई, 27 इंटू 27 इंटू 7 करो, 7 7 जा 49, 7 7 जा 40, 9 की 9 कैरी 4, 7 जा 7 7 2 जा 14 40 15 16 17 18, 189, अब किससे करना है 189 इंटू 16, 16 से करो, करो 16 से, 16 1 जा 16, सॉरी 6 से करो पहले, 6 9 मुझे 9 6 जा 54 कैरी 5, 8 9 जा वो सॉरी 8 6 जा 48 48 49 50 51 52 53, 6 1 जा 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इंटू 9 8 1 4 9 10 11 12 12 की 2 कैरी 1 8 9 10 0 कैरी 1 3, कितना आ रहा है 3024, ठीक है। अब अपन आते हैं एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को अलग करेंगे, वो फैक्टर अलग करेंगे दोनों को, 336 निकालो इसके, तो 2 से आएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16, फिर करो 2 से, 2 8 जा 16 2 4 जा 8, फिर करो 2 से, 2 4 जा 8 2 जा 4, 2 जा 4, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, अब किससे आएगा 3 से आएगा, 3 9 जा 20 सॉरी 3 3 7 जा 21, अब किससे आएगा 7 7 1 जा 7, अब किसका निकालेंगे 54, 54 के करोगे तो 2 से, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, ठीक है, 2 7 जा 14, फिर किससे आएगा 3 से आएगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर किससे आएगा 3 से आएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, इसका जो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ वो क्या निकलेगा, एचसीएफ क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन देखो 2 2 है, एक बार 2 लिखो इंटू, फिर 3 इसमें भी है इसमें भी है एक बार, ठीक है, इंटू 3, फिर 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, कॉमन सिर्फ निकल के आ गया 2 इंटू 3, कितना का 3 2 जा 6, एचसीएफ क्या निकल के आ गया, एचसीएफ अपना निकल के आ गया 6, ठीक है, एलसीएम निकल के आ गया 3024 और एचसीएफ निकल के आ गया 6, अब दोनों का क्या करना है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या निकला है 3024 इंटू एचसीएफ क्या निकला है 6, और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है वो क्या है 336 इंटू 54, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे अपन 336 इंटू 54, करो मल्टीप्लाई भाई, 336 इंटू 54, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 13 14 4 12 14 की 4 कैरी 1, 4 3 जा 12 13 इंटू 5 6 जा 30 की 0, 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 16 17 18 18 की 8 18 की 8 कैरी 1, 5 3 जा 15 16, 4 4 8 9 10 11 6 7 8 1,
18144 इक्वल टू, ये करो इसका मल्ट 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2 6 12 13 14 14 की 14 या 18, ये निकल के आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो दोनों निकल के आ गए। पहले क्या किया अपन ने, 336 इंटू 54, इन दोनों का क्या निकालना था, एलसीएम इंटू, वो एलसीएम भी निकालना था और एचसीएफ भी निकालना था। तो एलसीएम अपन ने निकाला, एलसीएम निकाला अपन ने, तो एलसीएम क्या आ गया 3024, एलसीएम निकल के आ गया। फिर अपन ने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ दोनों को अलग अलग फैक्टर करते हैं, दोनों को अलग अलग तब निकालते हैं। तो एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ में दोनों कॉमन देखते हैं, कॉमन को एक बार लिखते हैं, दोनों नंबर में जो कॉमन होगा उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें, तो एक बार 2 हो गया। ठीक है, और कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक बार कॉमन ये हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 6। एचसीएफ क्या निकल के आ गया अपना 6। अब क्या निकालना था, एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब अपन को क्या करना था, वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ किया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया है अपन को, 336 एंड 54, 336 इंटू 54, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 18144, ये निकल के आ गया। और एलसीएम इंटू एचसीएफ किया तो इन दोनों का भी सम वो मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो दोनों डिजिट क्या है सेम है, तो ये अपन ने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब अब उनको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किसके द्वारा, कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके अपन को एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तीन दिए अपन को, तीनों क्वेश्चन दिए मतलब इसमें। ठीक है, तीनों पार्ट्स अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है इसका, 12 15 एंड 21, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे, तो पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तीनों को साथ में रखेंगे, 12 15 और 21 तीनों के निकालो, तो 2 6 12, 15 एज इट इज रहेगा, 21 भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 15 एज इट इज, 21 एज इट इज। अब किससे जाएगा, 3 से। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, फिर करो। अब 5 से आएगा, 5 1 जा 5, 7 एज इट इज, 7 से करो, 7 1 जा 7। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया अपना, एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, करो इसका मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 12 12 4 जा 12, 5 जा 60, 60 इंटू 7। अब करो फिर मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42। ठीक है, 7 6 जा 42, 0 को 0 लगा दिया, एलसीएम अपना निकल गया। अब अपन निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए सभी का अलग अलग फैक्टर करेंगे, 12 के अलग फैक्टर करो, 2 से जाएगा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, 12 के निकल गए फैक्टर। अब 15 के फैक्टर निकालो, 15 के निकालो, 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, अब निकालो किसके, 21 के, 21 के निकालो, 3 से ही जाएगा, 3 7 जा 21। ठीक है, 7 1 जा 7। तो एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, देखो पहले एचसीएफ ऐसे नहीं, पहले अपन फैक्टर लिख दो। 12 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर क्या निकले, 3 इंटू 5। और 21 के फैक्टर क्या निकले हैं, 3 इंटू 7। अब अपन इन तीनों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालना है ना अपन, एचसीएफ, एचसीएफ इन तीनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या है, देखो 3 इसमें, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन है सभी में, 3 लिख दिया। और कोई कॉमन दिख रहा है तुमको,
और कोई कॉमन है नहीं है, तो 3 आएगा। HCF क्या आएगा इसका 3। ठीक है, LCM अपन ने निकाल लिया, LCM कितना आया 420 और HCF क्या आ गया 3। सर 420 तो और नंबर ही अलग है। बिल्कुल है, चलो ठीक है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, 17, 23 और 29। इसके अपन को LCM और HCF दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो LCM निकालते हैं पहले। 17, 23 और 29, ये तीनों नंबर कैसे है बताओ। तीनों नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर है तीनों। ठीक है, ये खुद से ही डिवाइड होंगे और किसी नंबर से नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले 17 से अपन करेंगे। 17 1 जा 17, 23 एज इट इज रहेगा और 29 एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर करेंगे 23 से। 23 1 जा 23, फिर 29 एज इट इज रहेगा। अब किससे करेंगे, अब करेंगे 29 से। ठीक है, तीनों अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे और किसी से नहीं होंगे। तो जो LCM है वो LCM क्या आएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, तो साइड में रख के करते हैं अपन। 17 इंटू 23 करो पहले। 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 4 5, फिर क्रॉस करो। 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 5 4 9 3। ठीक है, अब किसका मल्टीप्लाई और करना है, 23 हो गया, 29 का करो। अब जो 29 बचा है 29 का करो। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 1 जा 9, 9 2 80, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो गया, 27 28 29 30 31 32 33 34 35। क्रॉस 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 5 और 8 वो 8 और 5 13, 7 3 10 11। ठीक है, 1 1 3 3 9, 2 और 1 3 5 6 5 10 13 की 3 कैरी 1 7 3 10 11। कितना आ गया LCM, 1 1 3 3 9। ये आ गया अपना LCM। अब अपन HCF निकालेंगे। HCF देखो, 17 का अलग निकालेंगे तो वो खुद ही से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, 17 1 जा 17, ऐसे ही 23 का देखेंगे तो 23 से ही जाएगा। ऐसे ही 29 का जो है तो वो 29 से ही जाएगा। 29 1 जा 29। तो जो HCF आएगा अपना, वो HCF क्या आएगा बताओ। HCF क्या आएगा, सर इसमें तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता तो वो क्या होता है 1। 1 सभी में कॉमन रहता है। ठीक है, जैसे 17 है, प्राइम नंबर 17 है, 17 के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 7। एक 1 की टेबल में आता है, एक 17 की टेबल में आता है। ऐसे ही 23 है, 23 एक 1 की टेबल में आएगा, वो एक 23 के में। 29 है, 29 एक 1 के में आएगा, एक 23 में, वो 29 में। ठीक है, तो सभी में क्या मिल रहा है अपन को 1। तो हमेशा जो कॉमन नहीं मिलता अपन को, तो सबसे बढ़िया क्या लिखते हैं, जब अपन को कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा तो अपन 1 रखेंगे। ठीक है, हो गया, अपन को समझ में आ गया। 17 वो सेकंड पार्ट अपना क्लियर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते अपन थर्ड पार्ट पे। 9 एंड 25। अब इसके LCM निकालेंगे तो देखो, LCM निकालेंगे पहले 8 9 और 25 का इकट्ठा निकालो फैक्टर। 2 4 जा 8, 9 एज इट इज, 25 एज इट इज। फिर करो 2 2 जा 4, 9 एज इट इज, 25 एज इट इज। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 9 एज इट इज, 25 एज इट इज। फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 25 एज इट इज। क्यों, 25 तो 3 से जाएगा नहीं। ठीक है, फिर 3 से करो, 3 1 जा 3, 25 एज इट इज। अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो जो LCM आया है वो अपना कितना है, LCM 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है,
तो अब इन सभी का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। करो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। अब फिर मल्टीप्लाई करो 8 9 जा 8 9 जा 70, 8 16 72 होता है ना, 72 इंटू 25। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करो 72 और 25 का 25 करो। 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 7 5 जा 35 36 क्रॉस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 0 6 और 4 10 की 0 कैरी 1, 8 और 1 कितना आ गया 1800, 1800। ये अपना क्या आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अपन ने निकाल लिया। अब अपन निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए अपन सबसे पहले अलग करेंगे सभी का फैक्टर। करो 8 की निकालो तो 2 से आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 8 की निकल गए। अब निकालो 9 के, 9 के किससे जाएंगे 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 25 के निकालो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका, देखो पहले 8 के फैक्टर क्या आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के क्या आए हैं 3 इंटू 3, 25 के क्या आए हैं 5 इंटू 5। अब देखो एचसीएफ जो निकालेंगे, एचसीएफ क्या आएगा इसका, अब आप बताओगे। सभी में इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है अपन को, बताओ। तीनों में कॉमन कोई दिख रहा है अपन को, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना, तो सबसे बढ़िया जो है एचसीएफ क्या आएगा इसका 1। ठीक है, जब किसी में कॉमन नहीं मिलेगा तो कॉमन क्या रहेगा 1। एचसीएफ अपना निकल गया। ठीक है, आया थर्ड पार्ट समझ में, पूरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। चलो तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्या कह रहा है, गिवन दैट HCF 306657 इक्वल टू 9 एंड फाइंड LCM, ये नंबर तीसरा। मतलब ये क्या कह रहा है, जो ये नंबर है, ये जो नंबर है इनका जो HCF दिया है वो क्या दिया है 9। ये नंबर जो है इनका जो HCF दिया है वो क्या 9 दिया है। एंड फाइंड LCM, अपन को LCM निकालना है। ठीक है, इन नंबरों का LCM निकालना है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है इसमें, देखो सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे अपन को पहले फॉर्मूला क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, ये अपन को फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, जो नंबर है अपन को क्या दिए 306 इंटू 657, मतलब 657, ये नंबर अपन को दिया है। इसका नंबर देने के बाद जो HCF दिया है, अपन को LCM तो फाइंड करना है। LCM एज इट इज LCM रहेगा। ठीक है, LCM तो अपन को निकालना है। अब LCM निकालना है तो HCF क्या दिया है, HCF इसने ये नंबरों का HCF जो निकाल के दिया है वो क्या निकाल के दिया है 9। ठीक है, तो HCF की जगह अपन क्या रखेंगे 9। आ गया समझ में। अब जो 9 ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 306 इंटू 657 अपॉन 9 इक्वल टू LCM। अब इसको अपन को काटेंगे, इसको काटने के बाद क्या मिलेगा, जैसे 3 से करेंगे 3 3 जा 9, ये कटेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 से जाएगा कितनी बार जाएगा, काटो 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 बार गया। तो ये 34 इंटू 657 इंटू LCM। तो अब उनको LCM निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 657 इंटू
34 मल्टीप्लाई करो 7 से 444 7 जा 28 कैरी 2 4 5 जा 20 21 22 की 2 कैरी 2 4 6 जा 27 34 जा 24 24 25 26 इंटू 3 से करो 7 फिर 7 या 21 कैरी 2 5 3 या 15 16 17 की 7 कैरी 1 6 5 6 या 18 19 8 2 1 3 6 12 6 3 कैरी 1 9 10 11 12 12 की 2 कैरी 1 2 क्या आ गया इसका ये इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 2233 इक्वल टू एलसीएम जो अपना एलसीएम निकला है वो क्या निकला है एलसीएम इक्वल टू 22338 ये अपना एलसीएम निकल गया ठीक है आ गया समझ में ये जो नंबर दोनों दिए थे इसका जो अपन को एचसीएफ दिया था इन दोनों नंबरों का एचसीएफ दिया था वो क्या दिया था 9 अपन को इन दोनों नंबरों का क्या निकालना था एलसीएम निकालना था तो अपन को पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या दिए हैं 306 और 657 दोनों प्रोडक्ट ऑफ नंबर है तो दोनों प्रोडक्ट ऑफ नंबर की जगह पर रख दिया इक्वल टू एलसीएम अपन को फाइंड करना है और एचसीएफ अपन को क्या दिया था इन दोनों नंबरों का 9 तो एचसीएफ की जगह पे क्या आ जाएगा 9 ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना था लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले अपन ने क्या किया जो ये 9 था इसको इसके नीचे ले आए मतलब जो मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ठीक है फिर दोनों को काटा ये किससे कटा 3 से कटा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 1 0 2 बार कटा फिर 3 से कटा 34 बार तो इसमें क्या बचा 34 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया दोनों का मल्टीप्लाई क्या निकल के आ गया 2238 और ये क्या निकल के आ गया जो एलसीएम निकल के आ गया वो यही है 2238 ये अपना एलसीएम निकल गया ठीक है अब बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन क्या बोल रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n याद करिए अपन ने एग्जांपल 1 किया था सेम क्वेश्चन था उसमें 4 की पावर n था और इसमें 6 की पावर n है सेम क्वेश्चन है ठीक है इसलिए बोलते हैं एग्जाम्पल भी साथ साथ करो ठीक है तो अपन चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन क्या कह रहा है ये 6 की पावर जो n है वो 0 कब आएगी लास्ट जो डिजिट होगी एंड्स विद द डिजिट 0 जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 कब आएगी अगर अपन नेचुरल नंबर n मतलब जो n है वो नेचुरल नंबर है देखो जैसे 6 की पावर जो n है ये नंबर दिया अपन को n क्या है नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर होते हैं ठीक है तो ये क्या कह रहा है कि जो 6 की पावर n है n की जगह पे अपन ये नंबर रखेंगे जैसे 6 की पावर 1 रखेंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगी तो 36 फिर 6 की पावर 3 करेंगे तो कोई ना कोई नंबर ऐसे मिलता जाएगा तो जो यूनिट डिजिट है जो लास्ट डिजिट रहेगी वो 0 कब आएगी तो देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जो डिजिट 0 लास्ट में आती है वो कंपलसरी है 2 और 5 से डिवाइड होंगे नंबर ठीक है 2 और 5 से डिवाइड होंगे तो देखो इफ द नंबर 6 की पावर n एंड विथ डिजिट 0 so it must have 2 and 5 as prime फैक्टर मतलब जो 6 की पावर n है वो डिजिट 0 कब आएगी जब लास्ट में 0 जो लास्ट में 0 कब आएगा उसमें 6 की पावर n जो नंबर है उसमें 0 कब लास्ट में आएगा जब 2 और 5 प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 5 प्राइम फैक्टर कंपलसरी है क्यों क्योंकि जैसे 10 है तो 10 के लास्ट में 0 आया है अब इसके अपन फैक्टर निकालेंगे तो 2 की 2 5 जा 10 5 1 जा 5 तो इसमें 2 और 5 आ रहा है कंपलसरी आ रहा है क्योंकि 0 है लास्ट में ऐसे ही अपन 20 निकालो तो 2 10 जा 20 फिर 2
2 5 जा 10, फिर 5 5 1 जा 5, मतलब 5 और 2 दोनों कंपलसरी आ रहे हैं, इसमें भी 2 और 5, इसमें भी 2 और 5, मतलब 0 जब लास्ट में आएगा तो 2 और 5 प्राइम फैक्टर जरूरी होंगे, जरूर होंगे। ठीक है, तो पहले अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, प्राइम फैक्टर निकालेंगे 6 के, तो प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3, जो प्राइम फैक्टर निकले वो क्या निकले, 2 और 3, तो 2 और 3 निकला है, 2 तो आ गया लेकिन 5 तो आया नहीं है, 2 और 5 दोनों आना चाहिए, 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया, तो ये नॉट होगा, मतलब प्राइम फैक्टर 6, जो प्राइम फैक्टर निकाले अपन ने 6 के, वो 2 और 3 निकले, तो ये 0 आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो क्या निकालें, फिर क्या लिखेंगे अपन, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, मतलब जो प्राइम फैक्टर अपन ने 6 के निकाले हैं वो 2 और 3 निकले, सो 2 and 5 is not a factor of 6 की पावर n, तो ये 5 और 2 क्या है, सॉरी 5 लिखेंगे अपन क्योंकि 2 तो निकला इसमें, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, 5 क्या नहीं निकला, फैक्टर नहीं निकला 6 की पावर n का। ठीक है, तो 6 की पावर n never ends with digit 0, तो ये क्या होगा, 6 की पावर n नेवर एंड्स विद डिजिट 0, मतलब 6 की पावर जो n है वो 0 कभी भी नहीं आएगा, लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे समझ में पूरा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो एक्सप्लेन करो, क्या एक्सप्लेन करो, ये जो नंबर दिए हैं ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये एक्सप्लेन करना है। तो देखो सॉल्व करेंगे अपन, पहले अपन मान लेते हैं ये जो नंबर है वो x है। ठीक है, लेट x, ये जो नंबर है x है। ठीक है, तो नंबर कौन सा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, और y मान लेते हैं ये जो नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको मान लिया y, इसको मान लिया अपन ने x। ठीक है, तो ये मान लिया अपन ने x। अब इसको देखो, ये जो नंबर है ये यहां से यहां तक क्या है, मल्टीप्लाई, ये क्या है प्लस, तो अपन इसको क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या देख रहे हो आप, 13 कॉमन है, 13 को निकाल लो बाहर, या एक काम करो ऐसे मत निकालो, जैसे 7 है 7 को 7 इंटू 11, ये ब्रैकेट लगाओ, इंटू 11, ये जो 13 है दोनों में 13 है, कॉमन करके अपन ने बाहर निकाल लिया, इसमें क्या बचा, यहाँ पे 13 कॉमन करके बाहर निकाल लिया। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा 1 बचेगा, क्योंकि 13 1 जा 13 वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 13 1 जा 13, प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पे अपन ने 13 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 1। ठीक है, इसमें भी 1 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 13 ये एज इट इज। अब 7 इंटू 11 कितना होता है, 77। ठीक है, 77 इंटू 1 77, 77 और प्लस 1 78। ठीक है, 78 आ गया। अब 78 के अपन क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 78 के क्या निकालो, फैक्टर, तो करो 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर करो 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर किससे आएगा 13 से, 13 1 जा 13, तो ये क्या देखो 13 ब्रैकेट में है तो ये क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 78 की जगह पे जो अपन ने फैक्टर निकाला है उसको रखो, 2 इंटू 3 इंटू
13 निकल के आ गया। अब अपन इसको सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया एक तरफ। अब एक तरफ इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो। देखो इनमें सभी में ये सभी क्या है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, यहाँ तक मल्टीप्लाई है, ठीक है, और फिर +5 है। 5 इसमें कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो 5 अपन उठा के कहाँ निकाल लेंगे, बाहर, 5 रख दिया। अब बचा क्या, 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, तो अपन ने कॉमन ले लिया, 5 अपन ने क्या कर दिया कॉमन, तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 1 जा 5, ठीक है, 5 आ गया। फिर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और +1, क्योंकि इसमें भी अपन ने 5 बाहर निकाल लिया, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, निकाल लिया अपन ने बाहर। अब इसको सॉल्व करो, 5 एज इट इज रखे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, ठीक है, 42 इंटू 1 42, 42 इंटू 4 3 जा 12 12 12 12 24 24 1 जा 24 इंटू 24, मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 0 carry 1 8 9 10 1008 +1, ये बचा 1008 +1। अब इसको करेंगे अपन, 1008 +1 कितना हो गया, 1009 आ गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई 1009। अब देखो अपन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना था कि ये जो नंबर है वो दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है या नहीं है। बिल्कुल है कंपोजिट नंबर। क्यों है, क्योंकि जो अपन ने नंबर निकाल के लेके आए हैं, जो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये क्या है, ये इसके जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है। मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, वो सॉरी प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और खुद से, मतलब एक 1 से एक खुद से डिवाइड होगा, तो वो क्या होगा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक 2 से ज्यादा फैक्टर। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो देखो इसके क्या नंबर है, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर निकल के आएगा तो उस नंबर का क्या है, ये सभी क्या है, फैक्टर है उस नंबर के, क्या है, ये फैक्टर है। तो उस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर निकल के आएगा उसके ये दोनों क्या है, फैक्टर है, दोनों फैक्टर है उस नंबर के, क्या है, ये दोनों फैक्टर है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर इसके भी है, एक वो खुद है, खुद से ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा नंबर है, 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्या करेंगे, सो x एंड y आर कंपोजिट नंबर। ये चलिए तो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दे आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक क्या है, सर्कुलर पाथ है, ये ग्राउंड है अपना किसी का, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है, कोई पॉइंट है, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ले लिया अपन। सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है दौड़ना, ये पूरा दौड़ के चक्कर एक लगाती है सोनिया, ठीक है। तो ये कितने मिनट में कंप्लीट कर रही है, 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है सोनिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जो रवि है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है रवि, तो वो क्या करता है, वो 12 मिनट लेता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जो रवि और सोनिया है वो सेम
पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जाएंगे, यहीं से चक्कर लगाएंगे सेम डायरेक्शन में दोनों, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट्स अगेन एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या कह रहा है कि जो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब दौड़ लगाएंगे दोनों, तो ये कितने मिनट्स में सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो कितने मिनट बाद ये सेम स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा था दौड़ करना, तो वो कब मिलेंगे वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे, कब दोनों मतलब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, कौन कितने टाइम बाद मिलेंगे ये। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या है करते हैं अपन, पहले टाइम टेकन बाय सोनिया कितना ले रही है, 18 मिनट। ठीक है, सोनिया कितना ले रही है, 18 मिनट। फिर टाइम टेकन बाय रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, ये दोनों का क्या निकालना है अपन को, एलसीएम, मेन तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो वो सीधे सीधे अपना मिनट निकल के आ जाएंगे, कितने सेम मतलब कितने मिनट में ये दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 के एलसीएम क्या होंगे, तो एलसीएम पहले निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 के एलसीएम निकालो, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 9 as it is, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 1, क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो गया, 3 3 9, 9 9 2 18, 18 2 36। तो ये क्या हो गया 36, मतलब 36 मिनट बाद दोनों क्या मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो क्या लिखेंगे अपन, रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर, क्या है, रवि एंड सोनिया मीट्स कब मिलेंगे, एट दी टुगेदर एट दी starting point after 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट बाद वो क्या मिलेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। हो गया क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हमने पूरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली। ठीक है, आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ मैंने कंप्लीट करवाई है। ऐसे ही इस तरीके से पूरे मतलब जो अपना पूरा चैप्टर है 1.1 1.2 एक्सरसाइज जो जितनी भी आएंगी ना, पूरे एक एक एग्जाम्पल सब कवर करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।